नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कंप्यूटर जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी आपके किसी भी तरह की जो परीक्षा होने वाली है जिसमें कंप्यूटर से सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन बन के आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है कंप्यूटर से कि प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, यानी कि जो मेन मेमोरी जो होता है वो किसके समन्वय से कार्य करती है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, ऑप्शन ए इंटेल, ऑप्शन बी विशेष कार्य कार्ड, ऑप्शन सी रैम या फिर ऑप्शन डी सीपीयू। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू के मदद से जो है प्रमुख मेमोरी जो है वो कार्य करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोचिप, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है उसको माइक्रोचिप कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपका है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम जो है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आउटपुट। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर द्वारा जो कुछ भी किसी भी चीज़ को जो प्रोड्यूस किया जाता है, जो बनाया जाता है, जो डेटा दिया जाता है उसको कहा जाता है आउटपुट, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सीपीयू के द्वारा। ठीक है, जो सीपीयू जो होता है किसी भी कंप्यूटर में ये मेन चीज़ होता है और सीपीयू के माध्यम से ही किसी चीज़ को जो हम लोग इनपुट करते हैं उसके बाद हम लोग को जो रिजल्ट मिलता है उसे आउटपुट कहा जाता है। ठीक है ना, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोसेस। जो डेटा प्रोसेस्ड जो हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है, सीपीयू का मुख्य घटक जो है वो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल द अबव। ठीक है, यानी कि ये सभी जो है ये कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ये एलयू। तो ये तीनों चीज़ जो है ये सीपीयू का मुख्य घटक है। सही उत्तर कहाँ पर चला जाएगा, ऑप्शन डी में चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपका है, कंप्यूटर की जो क्षमता है वो किस तरह की है। तो देखिए कंप्यूटर की जो क्षमता है वो चारों ऑप्शन में से यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सीमित हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर को किसने बनाया है, कंप्यूटर को मानव नहीं बनाया है। तो जितना मानव ने, जितना इंजीनियर ने, जितना वैज्ञानिक ने इसमें ज्ञान भरा है उसी के द्वारा, उसी के अंतर्गत ये जो कंप्यूटर है कार्य करता है। तो इसकी क्षमता क्या हो गई, सीमित हो गई। चलिए अगला प्रश्न जो आपका है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कृत्रिम। कृत्रिम कहने का मतलब हो गया कि इसको बनाया गया है। ठीक है ना, बनाया गया है इसीलिए इस चीज़ को क्या कहा जाता है, कृत्रिम कहा जाता है। किस प्रकार की संज्ञा दी गई है बुद्धि में, तो कृत्रिम की संज्ञा दी गई है कंप्यूटर को। ठीक है दोस्तों, आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है इस तरह के जीके के वीडियो आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में किस तरह की होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये सामान्य हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या हो जाता है, सामान्य हो जाता है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति सबसे अधिक है। यानी कि एक तरफ से आपका मानव मन जो मनुष्य सोचता है और दूसरी तरफ से आपका कंप्यूटर, इसमें से यदि गति की बात किया जाए तो सबसे अधिक जो है वो किसकी है। तो सही उत्तर हो जाएगा मानव मन का। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो सोचता है वो किसी भी चीज़ से बहुत तेज सोचता है, बहुत अधिक गुना तेज से सोचता है, और मानव ही ऐसा है जिसने क्या किया है, कंप्यूटर का निर्माण किया है। तो स्वाभाविक है कंप्यूटर की तुलना में मानव मन जो है अधिक क्या है, गतिशील है। ठीक है, अधिक गति जो है इसकी है। अगला जो आपका प्रश्न है, ईडीपी जो है ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये ईडीपी का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न जो आपका है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एकत्रित डेटा को जो है कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है जिसको हम लोग डेटा कहते हैं वो किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना जो होता है कंप्यूटर के भाषा में उसे क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। समझ गए। अगला प्रश्न जो आपका है, कंप्यूटर का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर में आउटपुट का जो रूपांतरण जो किया जाता है वो किया जाता है सीपीयू के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
अगला जो आपका प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ हम लोग कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसे आने की उस डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। ठीक है, मान के चलिए हम लोग कुछ लिखते ही हैं, ABCD जो भी हम लोग लिखते हैं, वो यदि कंप्यूटर में हम लोग उसको देना चाहते हैं, उसको क्या कहेंगे, इनपुट ही कहेंगे ना, ताकि वहाँ पर जा करके प्रोसेस होकर के हमें कुछ आउटपुट मिले। तो इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है निम्न में से किसका रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉन न्यूमैन जो है, ये जो है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान इन्होंने दिया था। समझ गए। अच्छा, आपको हम एक प्रश्न देते हैं कि कंप्यूटर का जो पिता कहा जाता है वो किन्हें कहा जाता है। इन्हीं ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा कि कंप्यूटर का पिता किसे किसे कहा जाता है। अगर यदि आपको आंसर पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका कमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा JS किल्वी ने। ठीक है, किसने किया था, JS किल्वी जो है, इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया है, उसका निर्माण किया है, उसका खोज किया है। समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत जो है होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, किसका हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड का हो जाएगा। चुंबकीय डिस्क पर जो पदार्थ होती है, जो परत होती है, वो किस चीज़ की होती है, आयरन ऑक्साइड की होती है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणना के सिद्धांत पर जो है डिजिटल कंप्यूटर आजकल कार्य करता है। ठीक है, और इस वीडियो को जो आपका अंतिम प्रश्न है, भारत में विकसित परम जो सुपर कंप्यूटर है का विकास किस संस्था ने किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, जो CDEC जो है एक संस्था है, इन्होंने क्या किया है, कंप्यूटर का जो नाम है परम है, और ये किस तरह का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, जिसका निर्माण CDEC के द्वारा किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल GK विद RK को।